मुद्दा ये है कि केजरीवाल ही आनी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल स्कूल बढ़िया हुए हैं, उस हिसाब से एमसीडी के भी अच्छे होने चाहिए। अभी हुए नहीं हुए। अभी नहीं हुए इतने। 15 साल से बीजेपी साफ सफाई है? हमने उम्मीद की थी, हम आस, गरीब आदमी क्या करता है, आस लगा के रहता है कि शायद आपसे मिल जाएगा। और आपसे जो नहीं मिलेगा तो वो बोल तो सकता नहीं है, बोल नहीं सकता तो दूसरी ओर सरक जाएगा चुपचाप। एमसीडी लेवल के मुद्दे हैं जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की लाइफ पे फर्क डाल रहे हैं, मतलब साफ सफाई। सीएनजी है इतनी महंगी हो गई, इससे ज्यादा CNG सीएनजी किराया बचता है सर, कुछ बचत नहीं हो पाती। 1000-1200 बंदा काम करता है तो 800-900 रुपये ऐसे निकल जाते हैं, 100-200 रुपये बचते हैं बस जेब में। वही ये 100 रुपये कमा रहा है ऑटो चला के, एक तो किराए का मकान, इधर ऑटो भी किराए का, दोनों ही किराया देगा। 80 रुपये सीएनजी लेगा, घर क्या ले जाएगा। एक रफ आइडिया, दिल्ली में कितने ऑटो वाले होंगे? ऑटो वाले करीब 1.25 लाख के आसपास है। 1.25 1.25 लाख के आसपास। तो इमेजिन करिए कि इतना बड़ा नंबर है, 1.25 लाख ऑटो वाले। और 2013 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके बाद से जो ऑटो वाले हैं वो एक वोट बैंक में कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसा अजम्पशन है कि असेंबली इलेक्शंस में इनका जो वोट है वो अरविंद केजरीवाल को जाता है। लेकिन जो पिछला एमसीडी इलेक्शन हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन है। एमसीडी दिल्ली में इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेशनल कैपिटल है, प्लस एमसीडी के अंदर बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो जो पॉपुलेशन 2013 से वोट बैंक बना है, 1.25 लाख की जिसकी आबादी है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन वाले दिल्ली में, उनसे बात करके समझते हैं कि एमसीडी में उनके मुद्दे क्या हैं। ऑटो वालों के लिए लोकल मुद्दे ज़्यादा मैटर करते हैं या स्टेट लेवल के या सेंटर के लेवल के, महंगाई है या साफ़ सफाई है। और उनसे ये भी पता करते हैं कि इस बार वो किधर जाने के मूड में है। स्टेटस को मतलब बीजेपी रहेगी या बदलाव होगा। सुबह से मैंने 800 रुपये कमाई नहीं है और 1000 रुपये का चालान भेज दिया। मैं तो बहुत परेशान हूँ। जमुना, गंदी जमुना में मुझे तो लग रहा है अब डूब के मरना पड़ेगा। तो आज के टाइम में 1000 रुपये का काम है नहीं, जिसमें से 300-350 रुपये झाड़ी चली जाती है। 1000 रुपये का काम करते हैं तो 300 रुपये सीएनजी में चला जाता है। हम तो मजदूर से भी गए गुजरे हो गए, ऑटो वाले 300 रुपये अपने घर नहीं ले जा पा रहे। पार्किंग वार्किंग से मान लीजिए यहाँ पे तो है, ये तो मतलब मान लीजिए रेलवे स्टेशन की पार्किंग है। जो दिल्ली के बाकी इलाके हैं वहाँ पे ऑटो वालों को ठीक ठाक पार्किंग मिल जाती है? नहीं मिल रही। 5 नंबर वाले रोड पे क्या कहीं पे भी खड़ा हो ऑटो वाला, अगर 5 नंबर वाले ट्रैफिक वाले तक आ गए, अब तो चलते फिरते जो बाइक पे घूमते हैं ना पुलिस वाले, वो भी टाइम पास कर रहे हैं। हाँ भाई कैसे खड़ा, चलान होगा, थाने चल। ऑटो वालों का जीना दूभर कर दिया। तो ये पटवा पब्लिक ऑटो टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन, कितने मेंबर्स होंगे इसके? इसमें करीब 10,000 के आसपास हमारे सदस्य हैं, पूरे दिल्ली से मिला। तो ऐसे और कितने यूनियंस होंगे दिल्ली में ऑटो वालों के? यूनियन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो नहीं यूनियन तो करीब 14-15 है। तो इनकी बस्तियों में है ये वाली चीज़ कि मतलब सीवर का बहुत अच्छा सिस्टम है या साफ सफाई इतनी रखी जा रही है, या वो नहीं हो पा रहा? जैसा आप एक बार चल के देखिए, वहाँ कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। परसेप्शन क्रिएट किया गया है, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे नगर निगम की हो, ये परसेप्शन क्रिएट केवल अखबारों में और टीवी मीडिया में दिखता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तो ऑटो चालक हमारे सारे भाई बताएंगे जो बाहर से आए हुए हैं कि वहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। केजरीवाल ही आने चाहिए। सवाल इस चीज़ का है, देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने गरीब आदमी के लिए सबसे पहले तो बिजली और पानी फ्री कर रखा है और लेडीज़ के लिए बस सर्विस फ्री कर रखी है। और सवाल इस चीज़ का, देखो गैस पे पैसे इतने बढ़ चुके हैं तो ऑटो वाला कहाँ से किराया भरेगा अपना? सीएनजी महंगी है। सीएनजी महंगी है। सीएनजी कम से कम आधे रेट पे होनी चाहिए अभी जितने में है जी, अभी जितने पे है। तो ये जो बोल रहे हैं कि दिल्ली को सुंदर बना देंगे और कचरा हटवा देंगे, सुन तो लो। तो इस वाले इलेक्शन में भी मुद्दा महंगाई है। मुद्दा ये नहीं है कि मतलब सफाई हो जाए और नाली साफ हो जाए, सीवेज सर आपकी बात जायज है। जब हम आप कह रहे हैं वो बात जायज है। सर हम भूखे हैं, हमें रोटी नहीं है। जब हम भूखे रोटी नहीं है तो एक बात सड़क को हम खाएंगे। सबसे पहले तो हमें पेट चाहिए। महंगाई भी तो है ना, वो भी तो कम करी जाए ना। इतने लोकल इलेक्शन में महंगाई बड़ा मुद्दा है। आप सुंदर हैं, सुंदर को हम चाटेंगे जब हम भूखे हैं और रोटी मिल रही ना है। और आप सुंदर हो तो सुंदर को हम क्या करेंगे? 15 साल से बीजेपी साफ सफाई है? और बाकी चीज़ पे जैसे आपके आसपास की, आपके लोकेलिटी की, आपके घर के आसपास जैसे एमसीडी का आना हो, कचरे की सफाई हो, लोकेलिटी की सुंदरता हो, ये सब है। तो ये सब भी मुद्दा है आप लोगों के लिए? वो कर तो रहे कर रहे हैं। हाँ,
इस मामले में ठीक है। हाँ जैसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं भाई, मतलब बिल्कुल ही बुरी हालत है, पहाड़ बड़े कर दिए कूड़े के, साफ सफाई नहीं हुई है, हम आएंगे तो दिल्ली सुंदर बनाएंगे। कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे? वो कह रहे हैं विदेश से एक्सपर्ट लेके आएंगे कि वो अपना वेस्ट कैसे। स्मोक टावर भी लगे थे, वो कहाँ चले गए? अच्छा, स्मोक टावर काम नहीं कर रहा आपके नहीं, कहाँ चले गए? इतना अब भी पॉल्यूशन है, कहाँ चले गए वो? और दूसरी बात यह है कि अगर ऑटो वाला कहीं भी निकल के जा रहा है, अगर पानी पीने भी कहीं खड़ा हो जाता है तो पीछे से या तो ट्रैफिक वाला या 5 नंबर वाला आके सामने गाड़ी लगा देगा। मतलब इतना भी हक नहीं है ऑटो वालों को कहीं खड़े भी होके वो कहीं पानी पी सके। तो जो इतनी सारी कहानियां हैं सुंदरता वाली, कचरे वाली, इन सब से तो कोई बहुत ज्यादा लेना देना लगना। भैया तो कह रहे हैं आपकी भी लोकेलिटी साफ सुथरी है, मतलब कुछ कचरा वचरा उड़ जाता है? हाँ सर, हमारे वहाँ तो उड़ जाता है, नजरगढ़ में साफ सुथरी है। तो एमसीडी में बदलाव का कोई चांस है, या जो चल रहा है 15 साल से जो बीजेपी है वही आएगी, या आम आदमी पार्टी का भी कोई चांस है? सर चांस तो बीजेपी के लग रहे हैं, पूरे चांस बीजेपी के ही हैं। एमसीडी के स्कूल में जाते होंगे इनके घर के बच्चे, तो एमसीडी के स्कूल और हॉस्पिटल्स की हालत कैसी है? एमसीडी के स्कूलों में बहुत बुरी हालत है, वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती, टीचर भी नहीं आते हैं। और रही बात दूसरी इनकी है मेडिकल की, तो वो तो आप हर हॉस्पिटल देख लीजिए एमसीडी में। मैं खुद हिंदू बाड़ा राव में गया, वहाँ हमारे ऑटो चालक का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी 3 घंटे तक तो कोई डॉक्टर पूछने लिया है इमरजेंसी में। आप मतलब इतने पुराने आदमी हो, दिल्ली का कोई वोटर ये जानना चाहे कि आप अगर बच्चे को एमसीडी में भी पढ़ा रहे हो और दिल्ली स्कूल वाले में भी पढ़ा रहे हो, तो ज़्यादा बढ़िया कौन सा एक्सपीरियंस रहा, दिल्ली गवर्नमेंट वाला या एमसीडी वाला? देखिए सर, इतने दिल्ली गवर्नमेंट का ज़्यादा अच्छा, क्या ज़्यादा बढ़िया वहाँ पे अगर कंपेयर करो? फैसिलिटी और पढ़ाई उसमें ठीक ठाक है एमसीडी वालों की। हाँ जी। एमसीडी में कौन सी चीज़ों की कमी लगती है जो ठीक की जानी चाहिए? एमसीडी में थोड़ा हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए और कॉलेज स्कूल वगैरह होने चाहिए। सही, हमारे लिए मुद्दा स्कूल नहीं है। अब हम जो कमा रहे हैं ना, हमारे लिए तो अब मेन चीज़ ऑटो है। सीएनजी सस्ती हो, ऑटो ड्राइवर के बारे में केजरीवाल जी कुछ सोचें, जिससे कि हम 2 पैसे बचा सकें जो अपने आने वाले फ्यूचर को बच्चों में लगा सकें। ठीक है, तो इससे ना मतलब एंड ऑफ द डे हालत ये है कि जो मुद्दे हैं इन वे नेशनल बन गए। अगर लोकल बॉडी पोल्स भी हैं तो इतनी देर तक बड़े सारे लोगों से बात करके, ठीक है कि स्कूल है एमसीडी के, हॉस्पिटल्स हैं एमसीडी के, कुछ का कहना है कि बहुत बेकार है, कुछ का कहना है कि ठीक ठाक है। सफाई वफाई भी लोगों का कंसर्न है कि जो कूड़े के, दिल्ली में 3 पहाड़ है अभी और काफ़ी सारे प्रपोज्ड हैं, उनका यही कंसर्न है कि ठीक है वो पहाड़ छोटे हो जाए, सफाई वफाई लगी रहेगी। लेकिन बहुतों का कहना है कि सबसे पहले तो जो पापी पेट है उसका सवाल है, और जो घूम फिर के जो तमाम सवाल हैं उनके जो जवाब कहाँ पे चले आ रहे हैं, वो चले आ रहे हैं महंगाई पे भी। तो जो एक लोकल इलेक्शन है उसमें भी महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है।